बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बेनगंगा नदी के मुहाने खेतों में लगी धान की फसल बाढ़ के पानी से खराब हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार बीते दिन जिलों में भारी बारिश हुई थी। वहीं भीमगढ़ बांध से बेनगंगा नदी में पानी छोड़ दिया गया था, जिसके चलते बेनगंगा नदी उफान पर थी। बेनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण सबसे अधिक बालाघाट के कुम्हारी, लालबर्रा क्षेत्र के धपेरा, मोहगांव, खेललांजी क्षेत्र के टेमनी सहित अन्य ग्रामों में धान की फसल को नुकसान हुआ है। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सिवनी में बेनगंगा नदी पर बने भीमगढ़ बांध के बैक वाटर का निरीक्षण किया और अतिवर्षा से निर्मित बाढ़ की स्थिति का अवलोकन किया और किसानों को आश्वासन दिया कि मेरे किसान भाई बहनों, आप चिंता न करें। बाढ़ और अतिवृष्टि से हुई आपके फसलों के नुकसान के साथ पशु हानि, मकान की क्षति की भरपाई भी प्रदेश सरकार करेगी। बेनगंगा नदी के माध्यम से जो किसानों का नुकसान हुआ है, जिला कलेक्टर एक एक किसान के खेत का सर्वे करके, किसी को राकेश भैया नुकसान नहीं होना, सबका मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और अतिवृष्टि में किसी का भी कोई नुकसान हुआ, कोई पशु हानि हुई, मकान गिरा, किसी कोई घटना घटे, सारी व्यवस्थाओं में सरकार सबके साथ। अब खबर है पर माटा टीला डैम से छोड़ा गया पानी कांवड़ियों के लिए दिक्कतें ला रहा है। लगातार प्रदेश और जिले में हो रही भारी बारिश के कारण माता टीला डैम से छोड़ा गया 2,20,000 क्यूसेक पानी आसपास के इलाकों में परेशानी पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि अधिक पानी की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए ओरछा के आसपास के सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि रात 11 बजे तक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। जलस्तर बढ़ने की वजह बेतवा और जामनी नदी उफान पर आना है। आपको यह भी बता दें कि बड़ी संख्या में जल भरने के लिए कांवड़िया ओरछा पहुंच रहे हैं, इसलिए दुर्घटना के बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और नदी के किनारे जाने से भी रोक लगा दी गई है। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से है, जहां इसमें बिक्री करने एवं खरीदने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा नशीले पदार्थों का विक्रय करने वाले एवं नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने हेतु टीमें गठित की गई। कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पेपर सवार रेलवे पुल के पास संदिग्ध रूप से खड़े व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 45 ग्राम भूरे रंग का पदार्थ यानी स्मेग, जिसकी कीमत 9 लाख रुपए थी, उसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी अंतु उर्फ अमित परिहार निवासी मारडो थाना तेंदुआ को गिरफ्तार कर आरोपी से अन्य स्मैक सप्लायरों के संबंध में वीडियोग्राफी की गई एवं गिरफ्तार आरोपी से स्मैक की पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया। स्मैक की कार्रवाई के लिए हमको निर्देशित किया गया है। उसी तारतम्य में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी तथा सीएसपी महोदय शिवपुरी के निर्देशन में हमको कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतर्राज्यीय स्मैक तस्कर जो कि जिला झालावाड़ खानपुर से यहाँ पर शिवपुरी में स्मैक की सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। उसी सूचना पर से हमने टीम बनाकर और मुखबिर के बताए स्थान पर हमने टीम को भेजा और वहाँ से मुखबिर के बताए हुलिये के अनुसार हमने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके पास से हमने 42 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा मौके से जब्त किया और मौके से ही हमने आरोपी को गिरफ्तार किया। कीमत क्या होगी सर? स्मैक की कीमत लगभग 8,40,000 रुपये आकी गई है। अच्छा, उनमें भी कोई अपराध है सर? ये बिल्कुल हम इसकी राजस्थान से इसकी जानकारी ले रहे हैं। कहाँ से लाते हैं सर? ये जिला झालावाड़ का रहने वाला है और खानपुर का, वहाँ से ये स्मैक सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। आम जनता को क्या मैसेज है सर आपके? जी बिल्कुल, हमारी ओर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से ये मैसेज है कि यदि उनको कोई भी जानकारी मिलती है तो हमारे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर हमको वो तुरंत सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।
आगे खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर करोड़ों के शॉपिंग प्लाजा को गिराने का फरमान नगर निगम के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि करोड़ों के शॉपिंग प्लाजा में व्यापारियों को दुकानें खाली करनी पड़ेगी, लेकिन इस ऐलान से व्यापारी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने दुकानों को खाली किया तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट मंडराने लग जाएगा। इस ऐलान के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि 2010 में नीलामी से दुकानें व्यापारियों को आवंटित की गई थी। व्यापारियों का कहना है कि 3 साल के लिए हमें ये दुकानें दी गई हैं और हम इसका समय पर किराया भी दे रहे हैं, लेकिन अचानक हम सभी व्यापारियों को एक साथ बुलाया गया और सभी दुकानों को खाली करने का ऑर्डर हमें दिया गया। ये बहुत ही गलत है। व्यापारी संघ के नेताओं ने बताया है कि गुणवत्ता की अनदेखी के वक्त से पहले जर्जर हुई पूरी कॉम्प्लेक्स आधा सैकड़ा से अधिक दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट मंडराया हुआ है, और वहीं दूसरी जगह दुकान निर्माण में काफी वक्त लगेगा। वहीं व्यापारियों ने आक्रोश में कहा कि करोड़ों के नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन होगा। क्या कहा व्यापारी संघ के नेताओं ने, सुनिए। नगर निगम द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था, जितने भी व्यापारी हैं सभी को बुलाया गया था, लेकिन कल भारी बारिश की वजह से कम संख्या में लोग वहाँ उपस्थित हुए और नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में वहाँ ये निर्णय लिया गया कि ये व्यावसायिक प्लाजा की स्थिति काफ़ी जर्जर है, तो इसको तत्काल ध्वस्त किया जाएगा और जो भी दुकानदार हैं उनको कोई टेम्पररी कहीं कोई जगह दिया जाएगा 2 महीने के अंदर वहाँ बना के, और उसके बाद यहाँ से हटाएंगे। लेकिन आज अभी गाड़ी आई है, कल की मीटिंग के बाद अभी एक गाड़ी आई है और वो अनाउंस किया जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर ये दुकानें सब लॉक कर दीजिए, खाली कर दीजिए। तो ये संभव ही नहीं है, ये तुगलकी फरमान है। हम लोग जब मीटिंग में ये बोले हैं कि हम लोग को टाइम दीजिए, पर हम लोग समझ लें कैसा क्या करना है। अब खबर है भोपाल से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि रेहटी जा रही गुप्ता ट्रेवल्स की बस देलाबाड़ी घाटी पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भयंकर था कि बस ने लगभग 4 पलटे खाए। आपको बताते चलें कि इस हादसे में 20 से 25 यात्री घायल हो गए हैं। बस के पलटते ही घटनास्थल पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। घायलों को रेटी एवं अब्दुल्लागंज के स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां पर हादसे में घायल हुए यात्रियों को भोपाल के लिए भी रेफर कर दिया गया है। आगे खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां पर बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में पूजा करने के लिए गया था। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, फिर अचानक से बुजुर्ग व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। पौरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बटका खेरी गांव में एक बुजुर्ग को मंदिर का दरवाजा खोलते समय जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे बुजुर्ग की हालत बिगड़ने लगी। तो परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां बुजुर्ग का उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बच्चन गिरी पुत्र दीवान सिंह राजावत उम्र 75 वर्ष सुबह माता के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के लिए गया हुआ था। जहां उसने जैसे ही मंदिर का गेट खोला तो मंदिर में बैठे एक जहरीले सांप ने उसको डस लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी और आनन फानन में परिजनों के द्वारा उसको उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनुमान जी के मंदिर पर रहते हैं, पुराना खेड़ा होगा। पुराना खेड़ा कहाँ पड़ता है? जिला मुरैना में, रामपुर के पास में। हाँ, फिर तहसील सबलगढ़ में जी। यहाँ मतलब जो है मेरे यहाँ मतलब जो है इनको मैंने बुलाया KYC करवाने के लिए, जो जमीन का पैसा आता है। तो मेरे साथ मतलब जो है पिताजी जो शादी हुआ है, अब आने वाले सीजन में मतलब जो है कुंभ में जाना चाह रहे थे। कुंभ मैंने जो पैसा आ रहा है गवर्नमेंट का, इन्हीं के नाम अभी प्रॉपर्टी नहीं। तो फिर क्या हुआ था, क्या कर रहे थे ये सुबह हमारे यहाँ मतलब जो घर पे मंदिर है माता देवी माँ का, और एक मतलब जो शंकर जी का मंदिर है। तो सुबह में पूजा करने गए थे मॉर्निंग में 5 बजे। अब थोड़ा धुंधला अंधेरा होने की वजह से, लाइट ना आने की वजह से, और वहाँ पे इन्होंने जाके कुंडी खोली है। तो दबाव में ये सर्प, जैसे ये सर्प गेट के दबाव में आया है कुंडी खोलने में, जैसे हाथ मंदिर में ही काटा है। वाइट का मंदिर था? देवी माँ का। देवी माँ का। तो कौन से गाँव का मामला है? बटका खेड़ी का। बटका खेड़ी। हाँ। अच्छा, कैसी हालत है इनकी? तहसील हो रही है। हालत कैसी? हालत कैसी इनकी? हालत ठीक है अभी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छतरपुर एवं टीकमगढ़ जिले की सीमा पर बना बांध सुजारा बांध का जल स्तर बढ़ जाने के कारण एवं कैचमेंट एरिया में भारी बारिश की वजह से
धसान नदी में पानी की आवक बहुत तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि बांध की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए हैं और नदी में लगभग 780 क्यूमेक्स पानी सुरक्षित रूप से उससे छोड़ दिया गया है। इससे बांध के नीचे धसान नदी में लगभग 8 से 12 फुट जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन छतरपुर द्वारा आमजन से अपील की गई है कि नदी क्षेत्र से दूर रहें और नदी के आसपास बिल्कुल न जाएं, सुरक्षित रहें, सजग रहें। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार नई नई कंपनियों को व्यापार व्यवसाय में बढ़ाने के लिए लगी है, तो वहीं दूसरी ओर इन कंपनियों से निकलने वाले दूषित जल का उचित निपटारा अभी तक नहीं हो सका है। आपको बता दें कि क्षेत्र की नदियां, नाले, खेत खलिहान अब इस दूषित जल से बर्बाद हो रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का ढिंडोरा पीटने में मशरूफ नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सौसर का औद्योगिक क्षेत्र सालों से जहर उगल रहा है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी और राजनीतिक रसूख के चलते कंपनियां गुलजार हो रही हैं। वहीं किसान खून के आंसू पीने के लिए मजबूर हैं। मामला औद्योगिक कंपनियों का है, जिसका दूषित जल किसानों के खेतों में पहुंच रहा है, जिससे उनकी फसलें सूख रही हैं तो फसल अपने आप पेड़ों से टपक रही हैं। किसानों के जानवर इस पानी से बीमार हो रहे हैं। किसान स्वयं इसकी चपेट में आ रहे हैं। किसान अब तक भोपाल प्रदूषण की टीम, जिला कलेक्टर और एसडीएम व कई जिम्मेदार को ज्ञापन सौंपकर कंपनियों के दूषित पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए कार्रवाई करने के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठे नजर आ रहे हैं। इसमें जो शिकायत प्राप्त होने के उपरांत मैं स्वयं वहां पर मौके पर गया था और जो किसानों के कुएं जिसमें दूषित पानी है, तो वो शिकायत की जांच सही पाई गई है और तत्संबंध में हमारे जो क्षेत्रीय प्रदूषण बोर्ड के जो अधिकारी उनके द्वारा सैंपलिंग की कार्रवाई की गई है और सैंपलिंग में जिस भी इंडस्ट्रीज़ के या जिन भी संस्थान के सैंपल में गड़बड़ी पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से है, जहां सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं इधर पोहरी अनुविभाग की बात करें तो वहां भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद सालोदा रोड पर हरि निवास खेड़ा गांव के पहले भोराई नदी का पानी ऊपर बहने की वजह से खेड़ा गांव का रहने वाला गोविंद परिहार नामक युवक मौसमी नदी के बहाव में बह गया। बताया गया है कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार को तेज बहाव में बाइक छोड़ने की आवाजें लगाई थी। इसके अलावा ट्रैक्टर से बाइक सवार को बचाने का प्रयास भी किया गया था। हालांकि बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कुछ दूर बाद बाइक सवार ने बाइक छोड़ी, तब कहीं जाकर वह पानी के बहाव से बाहर निकल सका, लेकिन उसकी बाइक बह गई। विदिशा और उसके आसपास के जिलों में भारी बारिश से बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। विदिशा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी के आसपास के कई मंदिर और मुक्तिधाम डूब गए हैं। जैसा कि आप साफ देख सकते हैं कि नदी के रौद्र रूप को देखने के लिए आसपास के लोगों की पुल पर भारी भीड़ नजर आ रही है, जिससे पुल से गुजरने वाले वाहन व लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस भी लोगों को अनाउंसमेंट कर हटाने की सलाह दे रही है, लेकिन लोग बाढ़ देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पुल पर खड़े वाहनों की चालानी कार्रवाई फिर स्टार्ट की गई और वहीं पुलिस प्रशासन को भी भीड़ हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग पानी में न जाएं, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस और होमगार्ड की टीम तैनात कर दी है। पुलिस के जवान चारों तरफ निगरानी रखे हुए हैं। बेतवा में बाढ़ भी है, तो इसको देखने के लिए आ रहे हैं, पिकनिक स्वरूप मनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ अपने ट्रैफिक को लगा दिया है और हमारी गाड़ी भी है, तो अनाउंस करके इनको हटा रहे हैं। जो नहीं हटा रहे तो उन पर हम चालानी कार्रवाई भी करेंगे। मुख्य मार्ग कई शहरों को जोड़ता है और इस पर ऐसी भीड़ होना, तो लोगों को आप क्या समझा दे रहे हैं? हाँ, उनको समझा दे रहे कि भाई ये रोड पर गाड़ी खड़ी ना करें, इससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी है। यहाँ हैवी वाहन निकलते हैं, जाम भी लगते हैं, तो इनको समझा दे रहे कि भाई रोड पर वाहन खड़े ना करें, यहाँ पुल से ना झाके, पुल से झांकने में खतरा भी हो सकता है। सर, और बाकी जगह शहर में और क्या व्यवस्था की है? सिटी में अपने पॉइंट लगे हैं, रूटीन के पॉइंट हैं, वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। रंगल पुल पे भी अपने पॉइंट, ट्रैफिक पॉइंट लगाया है, वहाँ भी व्यवस्था देख रहे हैं। मंदिर के आसपास पानी भरा है, वहाँ भी स्टॉपर बैरिकेड लगे हुए हैं। और गणेश मंदिर के जो ऊपर
आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी ओरछा जिले की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर चोरों ने भगवान के पवित्र मंदिर को भी नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि चोरों ने नगर के दिगंबर जैन मंदिर से दिन दहाड़े दान पेटी चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए। अब आपको बताते हैं चोरों ने कितनी होशियारी से चोरी की है। आपको बता दें कि अज्ञात चोर ने दर्शन करने के बहाने दान पेटी उठा ले गया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की और पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की फोटो व घटना कैद हो गई, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पुष्प नक्षत्र प्रभु राम राजा सरकार के दर्शन करने हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं। लोगों में एक अज्ञात व्यक्ति ने राम राजा मंदिर के पास स्थित दिगंबर जैन में दिन दहाड़े दान पेटी चोरी कर ली। चोरों का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्या न्यूज।